तो आइए दोस्तों जानते हैं कि सीएम पंक और टीम ओरिजिनल ब्लड लाइन वर्सेज टीम न्यू ब्लड लाइन और ब्रॉन्सन रीड के मैच में क्या हुआ। लेकिन इससे पहले मैं आपको इस मैच का रिजल्ट बताऊं, मैं आपको सर्वाइवल सीरीज के बाकी सारे मैचेस के रिजल्ट बता देता हूं। तो सर्वाइवल सीरीज की शुरुआत हुई वुमेन्स वॉर गेम के साथ। इस मैच से पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि वॉर गेम का एडवांटेज टीम रिया रिप्ले के पास है। तो वॉर गेम की शुरुआत की नाया जैक्स और बेली ने, उसके बाद आई नियोमी और कैंडिस और फिर नेक्स्ट राउंड में आई बियांका बेलर और टिफनी। उसके बाद निकली आयो स्काई और रकेल और आखिरी में निकली रिया रिप्ले और लिव मॉर्गन और फिर शुरू हुआ वॉर गेम। इस मैच में एक इंटरेस्टिंग मोड़ भी आया था जब टिफनी अपना मनी इन द बैंक कैच इन करने वाली थी, लेकिन वो कर नहीं पाई और इस मैच के आखिर में रिया रिप्ले ने लिव मॉर्गन के ऊपर टेबल तोड़ दिया और लिव मॉर्गन का पिन करवा के इस मैच की विनर बन गई टीम रिया रिप्ले। सर्वाइवल सीरीज का नेक्स्ट मैच था यूनाइटेड स्टेट टाइटल के लिए और ये मैच हो रहा था एलए नाइट वर्सेस शिंसुके नाकामुरा के बीच में। और जैसा कि इस मैच में मुझे उम्मीद थी और मैंने अपने वीडियो में ये कहा भी था कि शिंसुके नाकामुरा को ये मैच जीतना चाहिए क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई पुश देने की सोच रहा है और वैसा ही हुआ। शिंसुके नाकामुरा ने इस मैच में एलए नाइट को हरा दिया और शिंसुके नाकामुरा बन गए न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। नेक्स्ट मैच हुआ इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए ब्रॉन बेकर वर्सेस शेमस वर्सेस लुडविग कैसर के बीच में। इस मैच में बीच में ऐसा लगा कि शायद शेमस जीत जाएंगे, लेकिन लुडविग कैसर ने शेमस को जीतने से रोक दिया और जीतने से क्या रोका, लुडविग कैसर की वजह से ही शेमस ये मैच हार गए और ब्रॉन बेकर ने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को बचा लिया। तो आइए दोस्तों आप जानते हैं कि टीम ओजी ब्लड लाइन और सीएम पंक वर्सेस सोलो सिकावा और ब्रॉन्सन रीड के मैच में क्या होगा। ये मैच कंट्रोवर्सी और सरप्राइजेस से भरा हुआ है। इस मैच में क्या क्या हो सकता है मैं आपको सारी बातें बताता हूँ, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और ध्यान से सारी बातें सुनिएगा। इस मैच के अगर बेटिंग ऑड्स आप लोग देखेंगे तो बेटिंग ऑड्स के हिसाब से इस मैच में सोलो सिकावा टीम रोमा रेक्स को हरा देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये बेटिंग ऑड्स थोड़ी सी गलत है क्योंकि रोमा रेक्स और सोलो सिकावा के बीच में ये तीसरा मैच है। एक मैच रोमा रेक्स जीते, एक मैच सोलो सिकावा, तो अब तीसरा मैच तो रोमा रेक्स का जीतना बनता ही है, वरना रोमा रेक्स का सारा पुश खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बेटिंग ऑड्स की बात सच माने कि रोमा रेक्स ये मैच हार सकते हैं, तो रोमा रेक्स ये मैच हारेंगे कैसे। ये मैच बहुत ही कंट्रोवर्सी से भरा हुआ मैच है। इस मैच में बहुत सारे सरप्राइजेस और बहुत सारे रिटर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं और इस मैच को लेके एक बहुत बड़ा रूमर सामने आ रहा है। वो रूमर्स ये है कि पॉल हेमन शायद रोमा रेक्स को धोखा दे सकते हैं। मैं ये सारी बातें क्यों कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ और कौन कौन से सरप्राइजेस और कंट्रोवर्सी है इस मैच को लेके, मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहली कंट्रोवर्सी तो ये है कि इस मैच में द रॉक रिटर्न आ सकते हैं, जिसके काफी ज्यादा चांसेस है। और जैसा कि मैं अपने कई सारे वीडियोस में आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि ये बात रिवील्ड होने वाली है कि द रॉक ही असली में सोलो सिकावा की टीम के ट्राइबल चीफ है। सोलो सिकावा की औकाती क्या है, जो है वो रॉक ही है। और अब द रॉक और रोमा रेक्स की दुश्मनी की शुरुआत होगी वॉर गेम में। सोलो सिकावा तब जीत सकते हैं जब द रॉक वॉर गेम में इंटरफेयर करे और द रॉक इंटरफेयर करके रोमा रेक्स को इस मैच में हरवा दे। दूसरी बड़ी कंट्रोवर्सी इस मैच में हमें ये देखने को मिल सकती है कि पॉल हेमन रोमा रेक्स को हरवा के द रॉक को ज्वाइन कर ले, जिसके चांसेस थोड़े 50-50 है। तीसरी कंट्रोवर्सी हमें इस मैच में देखने को ये मिल सकती है कि इस मैच में सीएम पंक और रोमा रेक्स के बीच में पंगा हो जाए। इस मैकडाउन में ही हमने देखा था कि रोमा रेक्स और सीएम पंक एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। रोमा रेक्स ने भी सीएम पंक को कह दिया था कि मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता और सीएम पंक ने भी कहा था कि मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ सिर्फ पॉल हेमन की वजह से काम कर रहे हैं। लेकिन इस मैकडाउन में जाते जाते सीएम पंक ने यह भी कहा था कि मेरा एक एहसान पॉल हेमन के ऊपर है। अब पॉल हेमन सीएम पंक की कौन सी मदद करने वाले, कौन सा एहसान चुकाने वाले, ये बात अभी तक पॉल हेमन ने बताई नहीं। शायद ये भी हो सकता है कि पॉल हेमन सीएम पंक के साथ मिलकर रोमा रेक्स को इस मैच में हरवा दे। और इस मैच में एक सरप्राइजिंग रिटर्न हमें ब्रॉक लेसनर का भी देखने को मिल सकता है, जिसके चांसेस थोड़े कम है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। इस मैच में अगर कोई कंट्रोवर्सी हुई तब सोलो सिकावा जीतेंगे, वरना सोलो सिकावा के जीतने के 0% चांस है। और अगर इस मैच में कंट्रोवर्सी नहीं हुई तो इसके बाद तो जरूर कंट्रोवर्सी जरूर होगी। पॉल हेमन रोमा रेक्स को छोड़ के बस जाने ही वाले। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि इस मैच में क्या होगा। मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।